देखिए, भाषा का विवाद ये सरकार द्वारा ही प्रायोजित है। सरकार ही इसको तुल देकर करवाने का काम कर रही है। अब यही कारण है कि सरकार के मंत्री खुद शामिल है। ये मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका ये द्वितीय राजभाषा में शामिल किया गया है। जब द्वितीय राजभाषा झारखंड में शामिल किया गया है, यहाँ उड़िया को भी शामिल किया गया है, तो मैं कह रहा हूँ कि आखिर इसी का विरोध क्यों है। कोई भी मॉब लिंचिंग हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, मैं उसको अच्छा नहीं मानता। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। मेरा कहना है, हम लोगों की मांग है कि रुपेश पांडे को न्याय मिलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे जनचर्चा टीवी। मैं हूं शारतन और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रांची विधायक सीपी सिंह जी। उनसे हम खास बातचीत करेंगे। तो दादा, आपका सबसे पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। दादा, जो भाषाई आंदोलन को लेकर के जो विवाद चल रहा है, विरोध प्रदर्शन हर एक क्षेत्र में चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, भाषा पर तो विवाद होना ही नहीं चाहिए। देखिए, भाषा का विवाद ये सरकार द्वारा ही प्रायोजित है। सरकार ही इसको तुल देकर करवाने का काम कर रही है। अब यही कारण है कि सरकार के मंत्री खुद शामिल है, खुद उकसा रहे हैं, खुद इसके विरोध में बोल रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि झारखंड बिहार से अलग हुआ है। उस जमाने में जो लोग वर्षों से रांची में रह रहे हैं, कोई 100 साल से रह रहा है, कोई 50 साल से रहा है, कोई 75 साल से रह रहा है, अब भोजपुरी भाषा भाषी है, वो कहाँ जाएगा? जो मैथिली भाषा भाषी है वो कहाँ जाएगा? जो मगही भाषा भाषी है, तो मेरा कहना है कि इसे तुल दिया जा रहा है। देखिए, मैं मानता हूँ कि स्थानीय भाषा को महत्व दिया ही जाना चाहिए और सरकार ने इसकी व्यवस्था भी की है, लेकिन इस भाषा पर विरोध है। तो ये मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका ये द्वितीय राजभाषा में शामिल किया गया है। जब द्वितीय राजभाषा झारखंड में शामिल किया गया है, यहाँ उड़िया को भी शामिल किया गया है, तो मैं कह रहा हूँ कि आखिर इसी का विरोध क्यों है। ये सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का एक कुचक्र है, षड्यंत्र है और ये सरकार द्वारा ही प्रायोजित है। अन्यथा यहाँ के लोग तो आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं, रोटी बेटी का संबंध है। तो फिर वैसी स्थिति में इस प्रकार की चीज़ें जो हो रही है, ये मैं समझता हूँ कि झारखंड के लिए निश्चित रूप से पीछे ले जाने वाला ही साबित होगा, क्योंकि आप नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं। आपने कहा था 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा, आपने वायदे करके सरकार बनाए थे कि सरकार जब बनेगी तो प्रत्येक साल 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तो आपने एक नौकरी तो दिया नहीं, बल्कि जो नौकरी दी गई थी उसको भी छीनने का काम किया। इसलिए सरकार चाहती है कि नौजवानों को भाषा विवाद में उलझाकर और अपना जो एक सूत्री एजेंडा है, खनिज पदार्थों का दोहन का और उससे आर्थिक लाभ कमाने का, वो एजेंडा पर उनका चलता रहे। सर, ये झारखंड 21 साल का हो गया और 21 साल में आप किस तरीके की स्थिति देख रहे हैं आज जो झारखंड का बना हुआ है? नहीं, देखिए, झारखंड में सब कुछ है, क्या नहीं है। झारखंड में खेती भी होती है, झारखंड में उद्योग धंधे भी हैं, झारखंड में खनिज संपदा है, झारखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हर चीज़ होते हुए भी हम इसी भाषा विवाद, कभी अगड़ा पिछड़ा, कभी बाहरी भीतरी, तरह तरह के चीज़ों में, विवादों में हम फंस जाते हैं। हमें तो इन विवादों से दूर रहना चाहिए और झारखंड के विकास के लिए काम करना चाहिए। देखिए, झारखंड का विकास नहीं हुआ है ऐसा नहीं है। जो भी सरकार रही है, हर सरकार विकास करती है और विकास एक सतत प्रक्रिया है। तो ये विकासशील राज्य है। तो मैं कहूँगा कि लोगों को आपसी मनमुटाव छोड़कर, भाषा विवाद छोड़कर और झारखंड के उत्थान के लिए हम सबों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है और सरकार को भी इसी दिशा में काम करना चाहिए।
सरकार को आए हुए सत्ता में 2 साल हो गए और 2 साल में देखा जाए तो लगातार यहाँ की मूलवासी है, झारखंडी सब सड़कों पर आते हैं, युवा भी यहाँ तक। नहीं देखिए, झारखंडी है, मूलवासी है, इसलिए सड़कों पर आते हैं जबकि कि सरकार तो झारखंडियों की ही है। नहीं, इसलिए आते हैं कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए नियुक्तियां रहने के बावजूद उनकी नियुक्ति नहीं हो पाती है। आप देख रहे होंगे जेपीएससी, हर जेपीएससी में कुछ न कुछ क्वेश्चन मार्क हो जाता है, वो विवादों के घेरे में आ जाता है। जेएससीसी, तो मेरा कहना है कि इस सब चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है ताकि हमारे नौनिहालों को राज्य की सेवा करने का अवसर मिल सके। इसके लिए सरकार को ठोस और पुख्ता इंतजाम करने की ज़रूरत है। आखिरी सवाल ये है सर कि जो रुपेश पांडे को मामले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है न्याय दिलाने को लेकर, पर इसमें भी सरकार और प्रशासन दोनों ही मौन है और साथ ही साथ देखें तो जब ये घटना घटी तो उसके दूसरे दिन ही उस क्षेत्र में प्रशासन के द्वारा नेट सेवा बंद कर दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, यह 100% सही है कि झारखंड की वर्तमान सरकार ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है। यही कारण है कि रुपेश पांडे का मॉब लिंचिंग होता है और सरकार उस दिशा में कोई ठोस काम नहीं करती है। 27 लोगों पर एफआईआर है जिसमें सिर्फ 2 ही लोग गिरफ्तार हुए हैं। मेरा कहना है, हम लोगों की मांग है कि रुपेश पांडे को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि एक 17 साल का नाबालिग युवक था, गरीब था, वो पढ़ाई भी करता था और नौकरी भी प्राइवेट करता था। वैसी स्थिति में टारगेट करके और उसको मॉब लिंचिंग करना कहीं न कहीं इस बात को ध्यान दिलाता है कि चूँकि सरकार का समर्थन एक समुदाय विशेष को है, इसलिए उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। अन्यथा सरकार मौन नहीं रहती, बल्कि उनको गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर और फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम करती। सर जबकि तो ये मॉब लिंचिंग वाले मामले को लेकर कानून भी हाल ही में दिसंबर महीने में पारित किया गया। देखिए, मैं फिर इस पर नहीं जाता हूँ, विधानसभा ने क्या कानून बनाया नहीं बनाया। अरे भैया, इसके लिए तो ऑलरेडी पहले से सीआरपीसी आईपीसी तो है, धाराएं हैं भारत के अंदर। ऐसा थोड़े है, भारत में और भी कई मॉब लिंचिंग हुई है। कोई भी मॉब लिंचिंग हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, मैं उसको अच्छा नहीं मानता। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, ये न्यायालय करती है और न्यायालय प्रक्रिया पर हम सबों को विश्वास होना चाहिए। मैं उसका विरोध करता हूँ, लेकिन झारखंड में चूँकि एक समुदाय विशेष के द्वारा किया गया है और चूँकि सरकार का उन्हें समर्थन व्याप्त है, चूँकि उन्हें वोट चाहिए और उन्हें वोट बैंक समझती है, इसलिए इस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। अन्यथा मॉब लिंचिंग के लिए तो कानून पहले से बना हुआ है, राज्य ने पास भी किया है। अरे भाई, उससे कौन रोकता है आपको? पहले भी तो मॉब लिंचिंग हुआ, तबरेज का हुआ था, पहले एक बार रामगढ़ में किसी का हुआ था, देश के अन्य कोने में हुआ है। मेरा कहना है उसके लिए कानून है, कानून के अनुसार कार्रवाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सीपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास बातचीत करने के लिए। जैसा कि इन्होंने कहा कि सरकार जो है वोट बैंक के खातिर ये सब काम करवा रही है, क्योंकि रुपेश हत्याकांड को लेकर अभी भी प्रशासन मौन बैठी है, सरकार और किसी तरीके का प्रतिक्रिया नहीं रख रही है। अब देखना ये रहेगा कि सरकार इस मामले को लेकर कब तक अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करती है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे जनचर्चा टीवी के साथ, मेरे सहयोगी के साथ मैं शरारतन रांची।